क्या टॉपिक होता लास्ट? वही सब आपको लिंकिंग वगैरह का चल रहा था ना। ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर देख लिया था शायद हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में, है ना। तो अपना गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल माई बिजनेस, ऑन पेज कंप्लीट है। ऑफ पेज अपना आप अगर लिंकिंग वाला काम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि अपने ब्लॉग्स कहाँ कहाँ जाके लिखने, कहाँ कहाँ पर पोस्ट करने हैं। उन सभी पर अपने अकाउंट बनाइएगा, उसको ट्राई कीजिएगा। और आज हम लोग देखते हैं पहले कीवर्ड प्लानर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे गूगल के ट्रेंड्स। ठीक है। जैसे मान लो कि कल को आपने कंटेंट राइटिंग का काम करना हो, किसी का इंटरेस्ट है भी मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को अपना ब्लॉगिंग करके एक पैसा कमाना है, तो वो कंटेंट कौन से हैं जिसके ऊपर आप काम करो और आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिल जाए। तो देखो हर किसी का ना अपना एक फेवरेट जोन होता है। जैसे कोई एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत अच्छा लिखता है। तो जनरली होता क्या है कि जब हम लोग किसी कंपनी को, न्यूज़ एजेंसी को ज्वाइन करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कंटेंट क्रिएटर से पूछा जाता है, जो जर्नलिस्ट होता है, कि भाई आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सो वो बंदा उसी तरह का काम करेगा। लाइक अगर कोई पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज़ रखता है अपना, तो वो पॉलिटिकल इंटरव्यू लेगा या उससे रिलेटेड कंटेंट लिखेगा। या अगर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत अच्छा जानता है, उसके लिंक्स वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, तो उसको न्यूज़ वगैरह वगैरह वहाँ से मिले, तो वो बॉलीवुड का जॉनर प्रेफर करेगा। सिमिलरली ब्लॉगर्स जो होते हैं उनका भी अपना एक नीश होता है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ होते हैं जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। सो गूगल का अपना एक टूल रहता है गूगल ट्रेंड्स के नाम से। तो जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, यहाँ पर सर्च कर लेंगे, और जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, इसके अंदर लोड होने दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रेंडिंग सर्चेस। लोग बाग जो आज की डेट में सर्च कर रहे हैं वो क्या है, नीता अंबानी की रोल्स रॉयस के बारे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है। या हिग्स बोसन पार्टिकल, या फिर विस्तारा फ्लाइट्स, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन। तो इस वक्त ये क्या ट्रेंडिंग है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इनमें से किसी के ऊपर भी कुछ लिख दिया टॉपिक, तो ट्रैफिक जो होगा आपके पास डाइवर्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है। यानी आपको ये किसी इन्फॉर्मेटिव साइट बनाओ जहाँ से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल पाए लोगों को। कि ट्रेंडिंग का मतलब समझ आ रहा है। ये जो हमारा ग्राफ बना रहा है, इट मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है आज की डेट में। सो एक गूगल ने टूल बनाया इसलिए वर्ल्ड वाइड, गूगल ट्रेंड्स के नाम से। यहाँ जाइए, यहाँ से क्या ट्रेंडिंग है, कब ट्रेंडिंग था, वो सब आपको पता चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आरआर वर्सेस जीटी, तो ग्राफ हमें ये दिखा रहा है भाई आज की डेट में काफ़ी ऊपर जा रहा है। ठीक है। और देखो थोड़ी देर में आपको मिलेगा, जैसे मोहम्मद आमिर के बारे में सर्च किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ नीचे देख रहे हैं 11 घंटे पहले, 17 घंटे पहले, 15 घंटे पहले से रिलेटेड कुछ न्यूज़ इस तरह की पब्लिश हुई। फिर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ। लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सब कुछ सर्च करा सकते हो। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सप्लोर के अंदर, या फिर आप यहाँ से भी एक्सप्लोर दबा सकते हो। अब जब आप यहाँ से कुछ सर्च कर रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ सर्च कर रहे हो, इंडिया में या फिर पर्टिकुलर किसी कंट्री में, या फिर वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, कितना हिस्ट्री में आप सर्च कर रहे हो, पास्ट 12 मंथ में, या पिछले 1 घंटे में क्या सर्च हुआ, या लास्ट 4 आवर में क्या सर्च हो रहा है, या पास्ट डे यानी कल क्या सर्च हुआ है, 7 डेज, या फिर आपका ट्रेंड जब से स्टार्ट हुआ है और टिल डेट। तो आपको सब कुछ पता चलेगा उसके बारे में। फिर आती है आपकी कैटेगरीज, कि किस कैटेगरी में आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा सर्च, इमेज, न्यूज़, गूगल शॉपिंग, या फिर यूट्यूब सर्च। ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है किसी भी सर्च के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें सर्च टॉपिक। ठीक है। चैट जीपीटी, टिकट, 2024 टॉपिक, वेगा मूवीज़, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसे 25 टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 आप यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह से सर्च क्वेरी में हम लोग देख रहे हैं IPL 2024, एशिया कप 2023, एनी वॉच, फिल्म मेकिंग टेक्निक्स, वर्ल्ड कप 2023। ये आपके यहाँ पर ग्राफ्स अवेलेबल हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड डालते हैं और देखते हैं उसके बारे में क्या है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा अरीना एनिमेशन। ठीक है। अब ये बताओ कि ये आपका सर्च टर्म है या टॉपिक है। ठीक है।
अरीना एनिमेशन, हमने बोला कि भाई हमारा सर्च टर्म है, टॉपिक नहीं है। अरीना एनिमेशन का आर्टिकल थोड़ी ना है, अरीना एनिमेशन इज अ ब्रांड, हमने इसको क्या बोला, ये हमारा सर्च टर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे इंटरेस्ट ओवर टाइम हमारा जो है वो कुछ इस तरह का चल रहा है। अब आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ अगर इसको कंपेयर करना चाह रहे हो तो अपने उस कॉम्पिटिटर को यहाँ पे डाल दो, समझ गए। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके डाल देते हैं मैक, ये भी हमारा क्या है, सर्च टर्म है, ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब दोनों का जो ग्राफ होगा आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो ब्लू वाला क्या है, अरीना है, और जो आपका मैक है वो क्या है, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी हद तक नियर अबाउट ही चल रहे हैं दोनों, लेकिन अगर हम लोग लास्ट में यहाँ देखते हैं आगे, अब जैसे पॉपुलैरिटी देखें हम लोग जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके टिल डेट तक की, ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर जा रहा है ना ग्राफ ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैक की पॉपुलैरिटी कभी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, फिर बाद में धीरे धीरे आके वो अरीना के लेवल में चला गया। अब यहाँ पर ये एक लेवल में क्यों है, क्योंकि यहाँ इस जगह पर ईयर 2009 में अरीना ने टेक ओवर कर लिया था मैक को, ठीक है। तो उसी के अंडर में आता है अभी, भले से नाम अलग चल रहा है मार्केट में, लेकिन है इसी का पार्ट, ठीक है, मैक अलग नहीं है। इसी तरह से आप किसी और के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है TGC, ठीक है, ये हमारा सर्च टर्म है, इसके साथ कॉम्पिटिट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। कोई और अगर आपके पास ब्रांड है यहाँ पर जाकर डाल दो, जैसे कि क्या डालें इसमें, फ्रेमबॉक्स, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक टाइम था, इस टाइम पर 2000 इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये 10 तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने, लेकिन उसके बाद में इसके सेंटर्स जितने बने थे उतनी जल्दी से बंद होने स्टार्ट हो गए। जैसे हम लोग एक और देखते हैं, आग, ठीक है, आपको ये समझेगा नहीं, इसको हमें लिखना पड़ेगा, जी का सर्च करते हैं, सर्च टर्म, ठीक है। तो जी का भी आपका ख़त्म है, कोई इसका ग्राफ नहीं चाहिए। इसको जी स्टूडियो ने स्टार्ट किया था बेसिकली, इनका भी मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट आया था। तो ऐसे बहुत सारे आए, लेकिन आप देख सकते हो जो ट्रेंड में आपके सामने बने हुए हैं वो बेसिकली यहाँ पर ही 3 चल रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सोल्यूशन आपको सबसे अच्छे कहाँ से मिल सकते हैं, तो वो आपको इन 2 जगह से मिल सकते हैं अगर आप आगे फ्यूचर में कुछ अपने लिए प्लान करें मल्टीमीडिया के अंदर, ठीक है। ये क्या है, एक अपना लोकल वो है अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है। बाकी ये एक ब्रांड हुआ करता था, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हुआ, जी वालों ने अपना खुद से ही बंद कर दिया इसको। सो जी का इंस्टीट्यूट होता था, ठीक है, जी का इस नाम से है। और इसकी जो फ्रेंचाइजी आज की डेट में बची हुई है वो लिमिटेड होगी बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग सेंटर्स की बात करते हैं, नॉर्थ में जयपुर, अम्बाला, मोहाली, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, ईस्ट में है इनका भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, साउथ में लिमिटेड जगह पर है, देन फिर यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना कहीं दिल्ली में हमें नहीं दिखाई दे रहा, इसके अंदर नहीं है ना, बट पहले इनका हर जगह पर था अवेलेबल, बहुत अग्रेसिवली इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट ओपन किए, बट बने नहीं इनकी चीज़ें। तो नोएडा में हुआ करता था, दिल्ली में हुआ करता था, अपना यहाँ साउथ एक्स में बंद हो गया। तो एक बार जी का ज़रा सही कीवर्ड डालो, फिर देखते हैं एक कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ कभी आप देखोगे इसका 2015-16 में ऊपर दिखाई दे रहा है ग्राफ, और उसके बाद में सीधा फ्लैट हो गया। अब जैसे कोई कुछ भी बोले किसी भी चीज़ को लेके कि भाई हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, भाई हम कैसे माने तुम फेमस हो कि नहीं, तो ट्रेंड्स झूठ नहीं बोलता। ट्रेंड में वही दिखाई देगा जो उस पर लोग बेसिकली सर्चेस कर रहे होंगे या लोग जिसको पसंद करते हैं। ट्रेंड ऐसे नहीं बनता। तो ये है एकदम सीधा सीधा क्लियर कि भाई मैं आपको कुछ बोलूँ उस पर यकीन मत करो, भाई यहाँ जाके सर्च करेंगे पता चल जाएगा कि ट्रेंड आपका क्या कहता है। सो कभी कुछ चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत इजीली यहाँ जाके कंपेयर कर लो कौन सा ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है अपना, उसके बेसिस पर आप डिसीजन मेक कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से जैसे देखें जाके पास्ट 12 मंथ का डेटा, ठीक है, तो कुछ इस तरह के ग्राफ्स हमारे वर्क करें। तो जिसमें 3 ही चीज़ें हैं ट्रेंडिंग में जो सबसे बढ़िया चल रही हैं, वन इज़ अरीना, मैक एंड TGC। अब ये हम लोग सर्च करें इंडिया में, ठीक है। अगर आप इसको किसी और डिफरेंट जगह पर सर्च करोगे तो शायद हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना दिखाई दे। हम लोग जैसे यहाँ पे चूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड टॉप पर कौन गया,
टीजीसी, अब इसका जो टीजीसी का क्या है कि ये बहुत ही सेलेक्टेड कंट्री में है, ठीक है, इनके ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं, बट हाँ इनके कीवर्ड बड़े कमाल के, जो लोग एसईओ करते हैं बड़ा तगड़ा एसईओ इनका। अगर आप कुछ भी सर्च करोगे, जैसे ग्राफिक इंस्टीट्यूट छोटा है लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया हुआ है, इंस्टीट्यूट, तो यहाँ सर्च में आ गया, ठीक है, नीचे आते हैं, ये देखो दिखाई दे रहा है सर्च में टीजीसी इंडिया, ठीक है, ये इनका वेबसाइट है। अब आप देख रहे हो पेज की टाइटलिंग कैसे की हुई है, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन दिल्ली। ऐसा नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइन का पेज का नाम सीधे ग्राफिक डिज़ाइन रख दिया, तो ये ग्राफिक डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा। हम बंदा जिस लोकेशन पर देख रहा है वही पेज लिफ्ट होकर उसके सामने आएगा, ठीक है। तो ये इनका वेबसाइट, अब वेबसाइट में अगर आप देखो तो कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट फीड कर रखा है बिल्कुल, ठीक है, कोई विजुअल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस पूरी ऐसी लंबी लंबी कहानी, बीच में बिल्कुल कंटेंट लिख दिया, काम खत्म। बहुत ही पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ये, करीब इनका 15-16 साल से ऊपर पुराना डिज़ाइन है और सेम काम कर रहे हैं। बट कीवर्ड जो है आप देख रहे हो, जब हम लोग बात करते हैं एसईओ की तो हम क्या कहते हैं कि मैटर ज़्यादा होना चाहिए, जो कि भाई गूगल जो रैंक करता है आपको मैटर के बेसिस पर करता है। अब इसमें अगर हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करें या अगर हम लोग ग्राफिक कीवर्ड की डेंसिटी ढूंढें तो 57 टाइम ग्राफिक का कीवर्ड रिवॉल्व हो रहा है पूरे पेज के अंदर, देख रहे हैं। तो ये फेमस क्यों नहीं होगा? अब आप कोई पेज अगर बना रहे हो और जिस चीज़ के बारे में आप बना रहे हो उसके बारे में आप 2 से 3 बार ही लिख रहे हो चीज़ों को, ठीक है, तो आपको उसका माइलेज नहीं मिलेगा। तो मेन चीज़ होता है कीवर्ड की रिवॉल्विंग, जितना कीवर्ड आप स्पिन करोगे अपने आर्टिकल में, कंटेंट के अंदर, उतना ज़्यादा उस पेज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो कितना यूज़ हुआ? 57 टाइम। अब ज़रा पूरा देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, तो 57 की जगह पर कितना रिजल्ट रह गया? 47, यानी कि 47 टाइम्स ग्राफिक डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से लिखा गया। अब कोई अगर ग्राफिक सर्च करे तो भी ये दिखाई देगा, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करे तो भी ये दिखाई देगा। बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग कहीं पर नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिज़ाइन पर इन्होंने रैंक करा है, क्योंकि इनका पेज का नेम क्या है? ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के इन्होंने इमेज यूज़ करा और हर जगह पर इनका ग्राफिक डिज़ाइन, चाहे वो बुकमार्क्स हो या फिर आपके पेज ब्रेड क्रम्स हो, हर जगह पर इसी का यूज़ हो रहा है। तो समझ आ रहा है कि जब आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो, जैसे आप चाइनीज़ फूड के ऊपर काम करते ना, तो चाइनीज़ फूड जितनी बार होगा उतनी ज़्यादा आपके पेज के चांसेस बढ़ जाएंगे डिस्प्ले होने के, ठीक है। तो ये अपना ट्रेंड, तो इसको हमने किया ऐसा एक्सप्लोर, यहाँ से जाके आप इसको रिमूव करा दो, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रेंडिंग नाउ पर जाइए, ठीक है। तो जब हम लोगों ने गूगल अपना चलाया था यहाँ पर .com, ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे जैसे, ठीक है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है हमारी ट्रेंडिंग सर्चेस। अब ये कितनी देर पहले का डेटा दिखा रहा है हमें? 12 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 13 घंटे पहले ये सब चीज़ें सर्च हुई हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इंडिया में इसको सर्च कर रहे हैं। आप चाहते हो कि भी मेरे को पता करना है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा या यूएस में सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या सर्च हो रहा है, ठीक है। तो 6 घंटे पहले ये वहाँ के हॉट टॉपिक्स हैं और हमें ये पता चला कितनी सर्चेज उसके ऊपर आई हैं। 5 लाख प्लस सर्चेज यहाँ पर बनी है, 1 लाख प्लस सर्चेज यहाँ पर बनी है, इस तरह से। तो किसी भी कंट्री का आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो वहाँ की पॉपुलेशन क्या सर्च कर रही है इस वक्त नेट के ऊपर, ठीक है। अब लोग जरा एक टॉपिक्स यहाँ से सर्च करते हैं। तो ये था आपका इधर डेली, ये हम बात करते हैं रियल टाइम की। रियल टाइम में क्या सर्च बेसिकली किया जा रहा है।
तो जैसे आप देखो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है इसने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन, लॉस एंजलिस लेकर्स, ठीक है। यहाँ से आप देखो 24 आवर्स में ग्राफ क्या दिखा रहे हैं, तो मतलब न्यूज़ एकदम नॉर्मल है, देन उसके बाद में सडनली हिट होती चली गई है, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग सनराइजर हैदराबाद के ऊपर बेसिकली आप देखेंगे तो सर्च बना, डाउन गया, फिर सर्च हुआ, फिर डाउन हुआ है। कर्नाटका एंड बेंगलुरु सीधे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्चेज हमारी बन रही हैं इन सब जो टॉपिक्स के ऊपर। तो ये ग्राफ्स बेसिकली हमें बताते हैं कि क्या टॉपिक आपका ट्रेंडिंग है। तो अगर आप इसके ऊपर कुछ अपना कंटेंट लिख देते हो, आप कोई ऐसी न्यूज़ वेबसाइट वगैरह ऑन करते हो, तो जाओ कंटेंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करो, लिख दो, जब कोई सर्च करेगा तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली उस वीडियो में दिखाई देगा, ठीक है। तो जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, आइडिया कहाँ से लेकर हैं। हमें आइडिया से थोड़े कि आपने ध्यान लगाया और कोई आपको देखे चला गया, भाई डिजिटल है, सब कुछ अवेलेबल है, नोट पे जाओ, ढूंढने आना चाहिए आपको क्या चीज़ को सर्च किया जा रहा है। ऐसे अगर आप इंटरनेशनल कुछ लिखते हो तो आप यहाँ से आके कोई डिफरेंट कंट्री का टॉपिक चूज़ कर, लाइक ब्राज़ील में क्या सर्च हो रहा है फॉर एग्जांपल रियल टाइम, तो आपको वहाँ के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पास्ट 24 आवर्स के अंदर बेसिकली ये सारी सर्चेज वहाँ पर कमिट हुई हैं। तो जिसका ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है उसी टॉपिक को पकड़ो, जिसका नीचे आ रहा है उसको मत पकड़ो, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर जा रहा है उस पर आपके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक सर्च करते हैं कीवर्ड ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको जाके सर्च टर्म में डाल देते हैं, ठीक है, काफ़ी लीनियर परफॉर्म कर रहे हैं। अब ज़रा 2004 से लेके अब तक का ग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है। कभी आप देख रहे हो उस टाइम पर बिगिनिंग में कितना ज़्यादा इसको लोग करते थे कोर्स को, धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे की तरफ मूव अप फिर से पीक पर आया, जो कि अब चल रहा है मोशन ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब जरा हम लोग इसको टर्म को रिप्लेस करते हैं विद मोशन ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। तो मोशन का आप यहाँ देखोगे ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा इस तरह से फ्लैटन में जा रहा है। ज़रा इसको सर्च करो एक डिफरेंट तरीके से, डिजिटल आर्ट्स, ठीक है, ये हमारा सर्च टर्म है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक इस टर्म को कोई नहीं जानता था, फिर बाद में इसमें पॉपुलैरिटी आना स्टार्ट हुआ, फिर ये अपना लीनियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से सर्च करें जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च टर्म, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एकदम टेक ऑफ। आखिर को टेंशन हो गया मैं गलत कर रही लीनियर आएगा तुम्हारा। वेब डिज़ाइन सर्च करता हूँ ओनली, ठीक है। भाई देखो सीधी इसमें वेब वेब डेवलपमेंट देखो, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं वेबसाइट डिज़ाइनिंग आज स्टार्ट हुआ या वेब डेवलपमेंट आज स्टार्ट हुआ है, जब से नेट का काम स्टार्ट तब से ही बेसिकली चल रहा है। लेकिन आपका डीएम वाला जो एकदम से टेक ऑफ हुआ है ना, पिछले 8 से 10 साल में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है डिजिटल मार्केटियर्स की। भाई सीधी सी बात है, कंटेंट बना बना के सबने रख लिया, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा, उसको पहुंचाएगा कौन, डिजिटल मार्केटियर। भाई बंदा उसके पास जाएगा, अपना एक फंड लगाएगा या फिर वो उसका एसईओ करेगा, दैन उसके बाद में कंटेंट आपका बूम कर जाएगा। तो जैसे आप अगर एसईओ सर्च करोगे तो उसका भी हो सकता है आपको ऐसे रिजल्ट मिले देखने के लिए। यहाँ जाइए एसईओ, हमने यहाँ पर एक कीवर्ड डाला है इसके अंदर, और यहाँ पर आप देखें ग्राफ इसका लीनियर चल रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पहुँचा है, पीक पर 10 में। ऐसा नहीं एसईओ पहले नहीं होता था, लेकिन पहले इसकी नॉलेज रखने वाले कम लोग थे, दूसरा हमें ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि इस वेबसाइट से बहुत सेलेक्टेड बनती थी। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स जो बनना स्टार्ट हुआ आपका 2004 से लेकर 10 के बीच में, और उसके बाद में क्या हुआ, सारा कुछ नॉर्मल होता चला क्योंकि हर बंदा जो भी आता था बिजनेस लेके एक वेबसाइट लेके साथ में आता था। उससे पहले तक लोग अवेयर नहीं थे कि वेबसाइट बनानी चाहिए। इवन खुद अरीना का डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट का वेबसाइट नहीं होता था 2010 तक,
10 के बाद फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट की। पहले सीधे मेन ब्रांड की होती थी, उसके बाद अलावा कोई और वेबसाइट नहीं थी। अब जब नंबर ऑफ़ अरीनाज इतने सारे हो गए लोकेशन में, तो अब कोई बंदा अगर ढूंढ रहे हो और आप वहाँ पर नहीं दिखोगे ऑनलाइन, तो गड़बड़ हो जाएगा काम। भाई बच्चा है साउथ एक्स के अंदर और वो सर्च कर रहा है अरीना एनिमेशन, बट अरीना एनिमेशन दिखाई देता है साकेत, तो बच्चा कहाँ जाए? वो साकेत में ही होगा, वो ढूंढेगा थोड़ी ना। फिर उसके अलावा आप भी तो ऐसे ही करते हो, गूगल पे जब सर्च करते हो, कई बार क्या होता है गूगल पे डेटा सही से नहीं दिखाई देता हमें। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको ऐसा समझो, आप एक ऐसा व्हीकल यूज़ करो जो कि है ईवी, ठीक है। तो आप देखोगे ना पेट्रोल पंप जो होते हैं हर कुछ 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। अब ईवी का जो इकोसिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं हुआ है, तो होता क्या है कि आप अगर 10 फ्यूल स्टेशन जंप करोगे तो शायद किसी एक के पास आपको ईवी का चार्जिंग डॉक मिलेगा, नहीं तो हर एक पर नहीं होगा। सिमिलरली सीएनजी, ठीक है, कंपैरेटिवली ईवी काफ़ी ज़्यादा उसके आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी उतना नहीं कि आप बिंदास ये सोच के चलो चलते रहो कहीं भी डलवा लेंगे, तो कहीं वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको जिस रूट पे जाते हो पता होता है मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, और कई बार बैड लक की उस जगह पर ख़त्म हो गई होती है, नहीं मिलती आपको। प्लस दूसरा 24/7 नहीं मिलती। क्या आप सोचें मुझे भी हाईवे पर 24 घंटे कभी भी मिल जाएगी? कुछ सेलेक्टेड होते हैं जो देते हैं, कुछ क्या होते हैं रात को अपना बंद करा 9-10 बजे के बाद अगले नेक्स्ट डे बात करेंगे, इस तरह का भी होता है। ठीक है, सो इस तरह से ना चीज़ें आपकी चेंज होती हैं। तो सेम वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है आपका। जब हम लोग इंटरनेट की दुनिया में देखते हैं चीज़ों को, तो पहले के टाइम पे एक ये था कि जो इंटरनेट पर नहीं है वो नेट इंटरनेट की रेस से बाहर है। फिर लोगों ने ऐसा सोच के भाई साहब बनानी शुरू करी वेबसाइट्स। अब वेबसाइट हो गई इतनी सारी कि लोग कंफ्यूज कि भाई कौन सी वेबसाइट अच्छी है। तो उसको प्रीमियम बनाने के लिए मार्केट में जो हाईलाइट हुए वो है एसईओ एक्सपर्ट और डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर आपको हमेशा पैसा लगा के टॉप में बना के रखता है, और एसईओ आपको पेड एड्स के नीचे टॉप में बना के रखता है। तो इन दो लोगों की ज़रूरत तो हमेशा रहने वाली है। ठीक है, कि भैया वेबसाइट अगर बनी है तो लेके तुम मेरे पास ही आओगे, नहीं तो कहाँ जाओगे। तो जो मार्केटर्स हैं उनका काम नहीं, देखो ऐसा नहीं कि वेब का फीचर नहीं है, स्कोप नहीं, भाई वेब होगा तभी तो मार्केटर की दुनिया चलेगी, नहीं तो मार्केटिंग तुम किसकी करोगे? भाई हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर ग्राफिक्स बनाएगा तो वो किसी वेबसाइट में लगेगा, वेबसाइट में लगेगा तो वेबसाइट का प्रमोशन होगा, मे बी वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग एसईओ देख रहे हैं कि भाई यहाँ तक ही डिमांड था आगे जाके ख़त्म हो गया, नहीं। ये वो टाइम था जिस जगह पर सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनी और उनका एसईओ हुआ, उसके बाद में फिर कंसिस्टेंट हो गई चीज़ें। अब जैसे यूट्यूब पर अगर हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, या हम लोग सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, एक हमने कीवर्ड डाला यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा, बड़ा नॉर्मल सा रहा है। अब ज़रा यूट्यूब सर्च पे ज़रा जाके इसको ढूंढो कुछ क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ईयर कौन सा है, 10, सब बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, कोई सर्चेज नहीं, कोई सर्चेज नहीं। तो ये जो कीवर्ड हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, ये कीवर्ड हमें ये बता रहा है कि इन कीवर्ड को क्या किसी प्लेटफॉर्म पर सर्च किया जा रहा है या नहीं सर्च किया जा रहा है। जैसे वेब पर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सर्चेज हमें दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ के अंदर इसको कोई सर्च करने वाला लॉजिक नहीं है, न्यूज़ के लिए आप कोई न्यूज़ का टॉपिक डालोगे तो आपको पता चलेगा। तो ट्रेंड बेसिकली आपका काफ़ी टाइम बचा देता है, आपकी रिसर्च बहुत जल्दी हो जाती है टॉपिक के ऊपर। बात करेंगे सर्च कंसोल, सॉरी कीवर्ड प्लानर की। जाइए इसके अंदर, ये गूगल एड्स का पार्ट होता है। इसके लिए आपका गूगल एड्स पर अकाउंट होना ज़रूरी, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। विजिट कीवर्ड प्लानर, तो कीवर्ड प्लानर का काम क्या है कि वहाँ पर जाकर आप कीवर्ड प्लान करते हो कि भाई मैं कौन कौन से कीवर्ड ऑप्ट करूँ जिस पे मुझे अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, अच्छा माइलेज मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि मैंने कोई कंटेंट राइटिंग किसी कंटेंट राइटर को हायर करके करा तो लिया, बट मेरा कंटेंट हिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके कीवर्ड अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ से डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, सो जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे स्टार्ट विद कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विद वेबसाइट। अगर आपने वेबसाइट पहले ही बनवा ली है तो तब वेबसाइट से सर्च कर लो, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कीवर्ड डाल दो। और अगर वेबसाइट है लेकिन आप वेबसाइट से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप कीवर्ड को फिल्टर कर देना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट से, तो जैसे हमने यहाँ पर जाके लिखा ग्राफिक डिज़ाइन एग्जाम्पल, और हमने यहाँ से बोला इसको गेट
रिजल्ट्स, तभी हो सकता है आपको काफ़ी सारे नंबर ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दें। कितना है 525 कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल। तो कीवर्ड्स में हमने क्या दिया इसको, ग्राफिक डिज़ाइन, जिस पर आपका 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक की आपके सर्चेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैक्सिमम 41 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको टॉप में आना है, और लोएस्ट आपको 11 रुपीज़ समथिंग। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, जैसे फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। अब आप एक इंस्टीट्यूट हो तो फिर आप इसमें इसका यूज़ करना चाहते हो या नहीं, तो आप कोई आर्टिकल ऐसा लिखेंगे वहाँ पर ब्लॉग के अंदर कि आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वहाँ पर कीवर्ड यूज़ में आ गया। तो वो कीवर्ड आपने ऐसे प्लान करके निकालने हैं। या जैसे लोगो डिज़ाइन सर्विसेज, ठीक है, या जैसे यहाँ पर दिया ग्राफिक डिज़ाइनर नियर मी, तो अब नियर मी वाला तो कोई किसी काम का नहीं है इस इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स आपके काम का हो सकता है। फ्रीलांस डिज़ाइनर, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे। तभी देखो कितना 525। हम इसको फ़िल्टर करेंगे। कैसे करेंगे फ़िल्टर, यहाँ पर जाके अपने एक वेबसाइट का नेम बताएंगे इसको कि भाई उसके बेसिस पर फालतू कीवर्ड्स को हटा दो जो हमारे से रिलेटेड नहीं है। हम यहाँ जाके लिखेंगे जैसे कि अरीना एनिमेशन इंडिया, और इसको जाके यहाँ पर करते हैं कॉल एंड गेट रिजल्ट्स। तो काफ़ी सारे कीवर्ड हो सकता है आपके यहाँ से चले जाएं फालतू के। खत्म, कितने रह गए, ओनली 43 के अंदर आप देखो ग्राफिक आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज, ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट, जीएफएक्स डिज़ाइनर, ठीक है। इस तरह के कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब इनमें से भी आपको फ़िल्टर करके निकालना पड़ेगा कौन से कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जिन पर मेंशन होता है लो मतलब लो कंपटीशन है जिसके ऊपर, तो आप उसको हिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने चूज़ कर लिया कोई ऐसा कीवर्ड जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर रैंक नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान लो कि आप डायरेक्टली कोई कंटेंट राइटिंग करना स्टार्ट कर दो अरीना एनिमेशन का कीवर्ड यूज़ करके, कर लो। सभी लोग अरीना एनिमेशन खोल के बैठे हुए, कहाँ तक हिट करोगे आप उसके ऊपर। तो सर्च को वो कोई इसके लिए कर रहा होगा, पेज आपका दिख रहा होगा, सब मिसमैच होता रहेंगी चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा कीवर्ड बहुत स्ट्रैटेजिक हमें चूज़ करने हैं। लो कंपटीशन वाले, ईयर और ईयर चेंज क्या आ रहा है हमारे अंदर, कुछ नहीं। यहाँ पर उल्टा ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट में -90 गया है, छोड़ दो इसको, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो एवरेज मंथली सर्चेज किस पर क्या बन रहे हैं, जैसे इस पर मैक्सिमम 1000 तक के सर्चेज आ रहे हैं, 10,000 सर्चेज हैं, यहाँ पर 1 लाख सर्चेज अवेलेबल है, यहाँ पर 1000 सर्चेज आ रहे हैं। तो ये सब लो वाले हैं, तो लो में से माइनस वाले को निकाल के आप यहाँ से इन कीवर्ड्स के ऊपर अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, और ग्रेजुअली ये कीवर्ड्स आपके पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कॉस्ट देखो, अगर आप इन कीवर्ड के ऊपर जैसे यूएक्स ग्राफिक डिज़ाइन पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 44, ठीक है, यानी कि राउंड फिगर 45। तो काफ़ी अच्छे खासी इनकी कॉस्ट है। ये देखो ग्राफिक और ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी 250 रुपये की कॉस्ट है अगर आपने ये कीवर्ड कहीं पर यूज़ कर लिया पूरा इस तरह से। तो ये डेटा जो है हम यहाँ से पूरा एक मैक्सिमम नंबर लगा के यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, और इसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हो। ये आपका रिसर्च हो गया, ठीक है। तो जब आप किसी कंटेंट राइटर को देंगे तो उसको बोलेंगे कि भाई जो भी आपने टॉपिक लिखना है वो इन कीवर्ड को उसमें मिक्स करके लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा इसका डेटा अवेलेबल हो गया यहाँ पर। बस बाकी की सारी चीज़ें हटा देना इसके अंदर से, सिर्फ इसको ये दे देना लिस्ट, और माइनस वालों को हटा देना उसके अंदर से, कि जो भी आप टॉपिक लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, उनके अंदर इन कीवर्ड को अपने मिक्स करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट रिच हो जाएगा और ये चीज़ों पे सर्चेज आ रही है, आपकी काम आसान होगा। यह कीवर्ड प्लानर। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं फोरकास्ट, एक प्रोडिक्शन ये है कि भाई अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो भाई क्या इसके रिजल्ट आएंगे, या हम लोग ये बता सकते हैं किसी का कैंपेन स्टार्ट करने से पहले जनरली क्या होता है, क्लाइंट आपको कीवर्ड देगा, वो कहेगा भाई मेरे को कोई प्रीति विहार में सर्च करे तो मैं वहाँ पर भी दिखाई देता हूँ, मेरे को कोई कालका जी में सर्च करे मुझे वहाँ पर भी दिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोकेशंस के कीवर्ड को भी अपने लोकेशन में डालना पड़ेगा। यानी कि आपका जैसे मान लो अरीना एनिमेशन क्या है, अभी हम लोग साउथ एक्स में, तो आप अपने अरीना एनिमेशन साउथ एक्स की वेबसाइट के अंदर लिखेंगे अरीना एनिमेशन इन कालका जी। अब सर्च बंदा वहाँ करेगा, पेज आपका उठ के उसका सामने यहाँ वाला चला जाएगा यूज़र के सामने। अगर वो वहाँ पर इंटरेस्टेड है तो वो आपको अप्रोच कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने कॉम्पिटिटर के उसमें भी दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर की सर्च में गए नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अकेले अपनी इस लोकेशन से कितना कन्वर्जन निकाल लोगे, भाई हर चीज़ का एक सैचुरेशन होता है ना। लेकिन जब हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के एरिया में एंटर करेंगे स्ट्रैटेजिकली, डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम उसको इनडायरेक्टली भेज रहे हैं, यूज़र सर्च कर रहे हैं, तब हम लोग वहाँ पर उसकी लोकेशन में दिख जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ लिखते हो
हमने लिखा प्रीत विहार, ठीक है। तो लोकेशन अगर हमने मैच कर दिया तो क्या हुआ, हमारा सीधे प्रीत विहार का लोकेशन आ गया यहाँ पर। क्या यहाँ पर कहीं हमें लोकल वाला पार्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, ठीक है। अब ज़रा इस पर ओनली अरीना एनिमेशन रहने दो, और ज़रा अब देखो अब क्या दिख रहा है, कमला नगर, ठीक है, ये आपका दिलशाद गार्डन, ठीक है, सीपी, साकेत, साउथेक्स, प्रीत विहार, ठीक है। तो इन सभी ने अरीना एनिमेशन को मेंशन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये उस रेडियस में ट्रिगर हो रहे हैं आपके। और जैसे आप इसको ओके करोगे, ये सारे आपके गूगल माई बिजनेस है, एंटर करते ही सबका नीचे डेटा आएगा, देखो बना। हमने क्या लिखा, ओनली अरीना एनिमेशन। अब ज़रा ध्यान से देखो, पेड वालों ने क्या किया, एनिमेशन कीवर्ड को टारगेट किया है, और कौन सामने निकल गया ऐड के अंदर, मैक। हम क्या ढूंढ रहे हैं, अरीना। अब जब बंदा ढूंढ सर्च करता है ना, वो इतना नहीं देखता, वो तो देखता अच्छा एनिमेशन ये रिजल्ट आया, यही होता होगा, टैग क्लिक। मैं जाने वाला था अरीना के अंदर, लेकिन मेरे को मैक का ऐड दिखाई, मैंने जाके ले लिया मैक में एडमिशन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो बेस्ट एनिमेशन स्कूल एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको जरा ओपन कर लो, ठीक है। ये हमारा एक पेज ओपन हो गया। नीचे आएंगे, क्या लिखा रहा है, कंप्यूटर किट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा एक नया डोमेन है जिससे मेरी ईमेल आईडी वगैरह चलती है। ये हमारी एक वेबसाइट दूसरी है बनी हुई, ठीक है, ठीक है। अरीना एनिमेशन इंडिया एक अपना अलग डोमेन है, इंडिया में हम लोग अपनी सारी ब्रांचेस को टारगेट करते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या आ गया, मेन ब्रांड की, और नीचे आइए लोकल बिजनेसेस, और नीचे आइए ट्विटर के ऊपर जितना भी अरीना से रिलेटेड पोस्ट किया गया वो सारा कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा है। और नीचे चलिए, अरीना एनिमेशन इंडिया, अगेन अपना पेज आ गया, अरीना एनिमेशन इंडिया, अगेन अपना पेज यहाँ पर अवेलेबल है। फिर यहाँ देखो कौन आया, बैठे हम लोग कहाँ हैं, साउथ एक्सटेंशन में, कौन सर्च में आ रहा है, गुड़गांव, ठीक है। क्योंकि जब उसने अपने पेज की टाइटलिंग की तो उसने सीधे लिखा अरीना एनिमेशन एंड लोकेशन, दो तीन चीज़ों में चाहिए होती हैं भाई, टॉपिक और लोकेशन, ठीक है। और हमारी सर्विस क्या है, तो यहाँ पर टॉपिक जो बन गया अपना अरीना एनिमेशन बन गया, यही आपकी सर्विस भी बन गई, और ये आपकी लोकेशन साथ में आ गई। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई थी ना, जब भी हम लोग कुछ लिखें तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी ऑफरिंग क्या है, हम टॉप में हैं या नहीं है, प्लस हमारी लोकेशन क्या है। तो जब आप ऐसा कुछ लिख देते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सर्च में आने के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर साउथ एक्सटेंशन के बारे में शिक्षा में कुछ लिखा गया था, है ना, ये इसका एक पेज है, देखो साउथ एक्स के अंदर सर्च कमिट हुआ है तो हमारा ये शिक्षा ने पेज ढूंढ के निकाल के दे दिया हमें। अब अरीना दिल्ली ये एक अलग वेबसाइट है, अगर आप इस पे जाओगे तो ये आपका जीटीबी नगर, ठीक है, उसका आ रहा है आपका डेटा यहाँ पर। बंद करिए। इस तरह से सारे अपने अलग अलग, जैसे अरीना सीजी रोड, चौरंगी रोड, ये आप देखो कैलकाटा का भी यहाँ पर बेसिकली आ रहा है, चौरंगी रोड वहाँ का है कैलकाटा का। लेकिन ध्यान रखना कि टॉप में जो कुछ सर्चेज हैं, ध्यान से उन्हीं के अंदर ही हमने अपनी चीज़ को फाइंड आउट करना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, नहीं तो आपको तो क्या, गूगल का काम क्या है, वो उसका जो एक पेज है उसको पूरा भर के देना, सही डेटा ढूंढ के निकालना वो हमारा काम है उसके अंदर, कि हमारे को कौन सा बिलोंग कर रहा है उसमें। चलिए फोरकास्टिंग देखते हैं कि अगर ग्राफिक डिज़ाइन कीवर्ड को लेके आप काम करते हो तो क्या होगा। अच्छा, इसमें ना अभी हम लोग पहले ये हटा देते हैं, ये क्या हो गया, फिल्टर करने के लिए अनरिलेटेड कीवर्ड जितने भी हो गए वो सारे क्या हो गए, फिल्टर हो गए हमारे इसके साथ। हम कोई डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं, जैसे हमने लिखा एनिमेशन गेमिंग, ठीक है, सर्च करेंगे इस कीवर्ड को, टोटल कितना आ रहा है, 33 कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, इसको लिख दीजिए गेमिंग वीएफएक्स, और अगर आपके पास और भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पर जाके आप लिखते चले जाइए, स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होते जाएगा। क्या सर्चेस बनी, 43 कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल। यूआई यूएक्स सर्च करके देखते हैं, सॉरी, अगेन गेट रिजल्ट, तो इनवैलिड कैरेक्टर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश का यूज़ किया, ठीक है। इस तरह से लिखिए यूआई यूएक्स कोर्स एंड गेट रिजल्ट्स, कितना आया, 1127 कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल।
UX डिज़ाइन कोर्स, UI UX डिज़ाइन कोर्स, UX डिज़ाइन सर्टिफिकेशन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। ठीक है, अब आप एक पेज बनाओगे तो कीवर्ड लिमिटेड यूज़ कर पाओगे कोर्सेज रिलेटेड। अगर आप उससे रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख रहे हो और उसमें आप UX UI के कोर्स का एडवांटेज शेयर कर रहे हो एंड यूज़र को, तो आप बहुत अच्छे से इन कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज़ करा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं कोई वेबसाइट का नेम नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो कीवर्ड को रिफाइन करने का आपको सिस्टम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे आप यहाँ देखेंगे ब्रांड और नॉन ब्रांड, प्रोग्राम, अदर्स एंड एक्सपेंड ऑल, तो यहाँ जाइए तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो यूडमी, कोर्सेरा, करियर फाउंड्री, ओडासिटी, लिंक्डइन लर्निंग, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो क्या प्लेटफॉर्म्स के कीवर्ड को आप अपने इसमें यूज़ करना चाहते हैं या नहीं? तो अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म को जैसे ही बंद करेंगे, कीवर्ड आपके कितने रह गए? 937। कुछ नॉन ब्रांड कीवर्ड आ रहे हैं, क्या इनको यूज़ करना चाहते हैं? नहीं, कीवर्ड आपके और लेस हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नीचे जाइए। अब यहाँ पर आप देखें अदर ब्रांड, अडोबी पर अगर कोई सर्च करे, या ग्रेट लर्निंग, या फिर अरीना एनिमेशन, या इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन। ठीक है, हैक डिज़ाइन से मुझे कोई काम नहीं करना, IIT से मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो जो कीवर्ड आपको लग रहा है, कैटेगरी आपको लग रहा है कि मेरे से मैच नहीं करती, उनको आप बंद कर दो। क्या डिग्री प्रोग्राम में आप UI UX डिलीवर करते हो? अगर नहीं करते हो तो यहाँ से ऑफ कर देंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आता है तो येस रखेंगे हम लोग इसको। UX की कोई यूनिवर्सिटी है, नो। फिग्मा डिज़ाइन, UX बिगिनर, डिज़ाइन एसेंशियल्स, बेसिक। तमिल में हम लोग कोई डील नहीं कर रहे, तमिल वगैरह को बंद कर दो। तो हमारे शोइंग 55 ऑफ 1127, यानी कि हमने कीवर्ड सारे रिफाइन करके 55 कीवर्ड्स इसमें से फ़िल्टर कर लिए। तो एक तो होता है कि मैनुअली हम लोग डेटा फ़िल्टर करा लें, एक दूसरा तरीका होता है कि हम सीधे यहाँ जाके पुट करिएगा इधर UI UX डिज़ाइन, और यहाँ जाके अपनी वेबसाइट का नेम बताएं। एंड क्लिक ऑन गेट रिजल्ट। 287 आइडियाज़ हटा दें तो 635 डेटा फिल्टर हो रहा है। तो ये हो गया इस तरह से। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई हम वेबसाइट से स्टार्ट करें। अगर मेरा एक वेबसाइट ऑलरेडी बन चुका है तो उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो यूज़ द एंटायर साइट या यूज़ ओनली दिस पेज। अगर आपने एंटायर साइट को टारगेट करना है तो पूरे डोमेन का नेम बताना है, और अगर आपने पर्टिकुलर पेज को टारगेट करना है तो स्लैश उस पेज का नेम हमने डालना है। सो हमारा जैसे अरीना एनिमेशन इंडिया, हम थ्रू आउट वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं, वैसे इसमें सिंगल पेज ही है, बट यहाँ जाके हम लोग करते हैं इसको। तो यूज़ द एंटायर साइट एंड गेट रिजल्ट्स। हमारे पास 605 इसके अंदर कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल हो गए। ठीक है, ज़रा यहाँ सर्च करिए। इधर तुमने कोई UI UX के बारे में जिक्र नहीं किया था ना? ठीक है, यहाँ पर आपने जैसी वेबसाइट का डाला वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ गया अनरिलेटेड कीवर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ज़रा नीचे की नज़र डालिए। इसके बाद UX डिज़ाइन कोर्स, UI UX डिज़ाइन कोर्स, UI डिज़ाइन कोर्स, UX UI कोर्स, इस तरह से आपके पास जनरली जितने भी कीवर्ड्स आएंगे सब में कोर्सेज वगैरह आपके मिक्स रहेंगे उसके अंदर। तो हम एक पेज पर सारे कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं, बाकी रिमेनिंग कीवर्ड आपके सेकंड पेज पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि अगर आप इनके ऊपर कल को ऐड चला रहे हैं तो आपका कितना एक्सपेंसिव कीवर्ड है। तो ध्यान रखें कि जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना तो हमें बहुत एक्सपेंसिव कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि एक क्लिक बंदे ने किया। और अगर मैं इसका फ़िल्टर लगा लूँ यहाँ पर, तो सबसे महंगा कीवर्ड जो है वो 295.76 का है। जैसे मान लो किसी ने नेट पे सर्च किया UI डिज़ाइन करिकुलम, क्या है उसके अंदर, तो लोवेस्ट 34, और अगर आप टॉप में बिड कर रहे हो तो उसने तो करिकुलम चेक करना था खाली, और तुम्हारे कितने पैसे कटेंगे? 295.76 यानी 296। ठीक, प्लस GST जो रहेगा अलग। एक क्लिक खटैक, काम खत्म, तुम्हारे अकाउंट से तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाएगा उस चीज़ का। सो जब आप यहाँ पर गूगल में कुछ कमिट करते हो सर्चेस, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं अरीना एनिमेशन अगेन,
और अगर यहाँ पर कोई ब्रांड हमें दिख रहा है ओनली अरीना एनिमेशन लिखने पर, ठीक है, तो इस केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट कटने वाला है। अब अरीना एनिमेशन लिखने पर अरीना एनिमेशन मैच नहीं हो रहा, क्या मैच हो रहा है? क्योंकि अगर ब्रांड अपना खुद का ही नाम वहाँ पे लिखेगा तो क्या फ़ायदा? हमें तो ऐसा रखना है ना स्ट्रेटेजी की, कोई एनिमेशन का अगर जिक्र कर दे तो मुझे वहाँ दिखना है, तो जो बोल्ड होके आता है वो आपका मैच होता है, ठीक है। ये मैच हो गया, यहाँ पर आपका एनिमेशन मैच हो रहा है इसके अंदर, यहाँ आपका एनिमेशन मैच हुआ अगेन, यहाँ आपका एनिमेशन मैच हो गया इसके अंदर। तो अलग अलग आपके जगह पर मैचिंग आ रही है, लेकिन कोई भी अरीना एनिमेशन को मैच करके नहीं चला रहा, यानी कि अरीना एनिमेशन आपका कोई कीवर्ड ही नहीं है। कीवर्ड क्या है? एनिमेशन या एनिमेशंस। तो ज़रा इसकी कॉस्ट निकाल के देखो कि इसका कॉस्ट है कितना। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से इसको फिर से करेंगे फ़िल्टर, यहाँ लिखिए एनिमेशन कॉमा स्पेस एनिमेशंस। ये अपन के पास 2 कीवर्ड है और सीधे सीधे हमारे ऊपर जो है वो कीवर्ड दिख जाएंगे कि क्या कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसके। पहले खाली एनिमेशन निकाल लो, यहाँ से फिल्टर हटाइए, तो एनिमेशन कीवर्ड पर आप देखेंगे 1490 कीवर्ड्स आइडियाज़ यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। यहाँ से सारा हमारा रिफाइन बंद करो इसके अंदर और एनिमेशन पे ज़रा देखिए, यहाँ पर 320 कीवर्ड आइडियाज़ हमारे ट्रिगर हो रहे हैं इसके अंदर। तो मान लीजिए कि किसी ने एनिमेशन का चलाया ऐड, एनिमेशन हुआ मैच, अगर एग्जैक्ट कहीं पर एनिमेशन कीवर्ड इसमें मिलेगा अपने को, ठीक है, काम कर रहा है। क्लियर ऑल फिल्टर्स, यहाँ से अगेन कीवर्ड व्यू। तो हमारा जो एक कॉस्ट आ रहा है, जो सबसे टॉप पर बंदा जा रहा होगा या जो सबसे नीचे वो बंदा होगा, तो उसको कम से कम 38.60 रुपीज़ का एक चार्ज उसको पे करना पड़ रहा है इसके अंदर, और लोवेस्ट कितना जा रहा है 5। और अगर हम लोग इसी को कर लेते हैं यहाँ से एनिमेशंस, एंटर, गेट रिजल्ट, तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी। तो देखो गूगल एड्स में क्या होता है कि जनरली हमें ये लगता है कि जो बंदा सबसे टॉप में आता है वो सबसे ज़्यादा पे करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। सबसे टॉप में वो बंदा आता है जिसका कंटेंट काफ़ी रिलेवेंट हो और उसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, तब जाके वो बंदे को टॉप की रैंक मिलती है, अदरवाइज़ टॉप की रैंक ऐसे नहीं मिलती। अब यहाँ आप देखोगे अपनी वेबसाइट अवेलेबल है, इसके नीचे सीपी की वेबसाइट अवेलेबल है, उसके नीचे 3rd नंबर पर मैक अवेलेबल है, और 4th नंबर पर अगेन एक और अरीना की वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही लोग ऐड चला रहे हैं, हो सकता है कि नंबर ऑफ जितने भी अरीना सभी लोग अपना ऐड चला रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बिड लगाते हैं ना, बोली लगाते हैं कीवर्ड के ऊपर कि भाई हम इतना पैसा पे करेंगे, तो गूगल बेसिकली उसके बेसिस पर आपको चेक करता है कि भाई आप क्या पे कर रहे हो। तो हो सकता है इसका जब हम लोग गूगल एड्स पेड वाला स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म अपना, जब मैं आपको उसको एक टेबल के थ्रू इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि किस तरह से चलती हैं। तो बट ये ध्यान रखना कि अगर कोई टॉप पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज़्यादा पैसा पे कर रहा है। टॉप पर वो बंदा आता है जिसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है, गूगल ऐसे रैंक करता है इस चीज़ को। ये मिथ 2015 के बाद से चेंज कर दिया गूगल ने बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि पैसा जितना ज़्यादा लगाओगे उतना आप टॉप पे रहेंगे। अब इसको ज़रा फॉरकास्टिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर आपने जाके फॉरकास्ट में हम कहाँ सर्च कर रहे हैं? इन इंडिया। आके जरा गेट लगाना, बहुत डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि हम लोग सर्चिंग कहाँ पर कराना चाह रहे हैं अपने कीवर्ड का, इंडिया या इंडिया के अंदर स्पेसिफिक किसी जगह पर। तो पूरा रीच आ गया यहाँ पर।
हम यहाँ पर इसको डिलीट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जाके बोलते हैं कि भाई हमें दिल्ली में सर्च करना है। अब आप देखो दिल्ली भी कितने सारे हैं, इंडिया में तो है ही, यूएस में भी है, ठीक है। आप कैलिफोर्निया में देखोगे तो अलग अलग जगह पर आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर। सब लोग यूटी यूनियन टेरिटरी में आते हैं हम लोग, तो यूटी को टारगेट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमें टारगेट करना है, तो पूरा दिल्ली टारगेट हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ दिल्ली से हों, वो बाहर से भी होते हैं। तो हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं किसको, बिहार, ठीक है। यहाँ जाइए, चूज़ कर लीजिए, तो पूरा हमारा आ गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, चूज़ कर लेंगे फरीदाबाद, क्योंकि हमारे पास फरीदाबाद से भी स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो दिल्ली से हटा के हमने क्या ले लिया यहाँ पर, फरीदाबाद। गुड़गांव से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग गुरुग्राम हरियाणा ले लेंगे, इसको भी हम लोग टारगेट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो पूरे मैप पर चलाने की जगह हम लोग स्पेसिफिक एरिया भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें ऐड बेसिकली चलाना कहाँ है। तो ये देखो पूरा बिहार पटना आ गया अपना, इधर अपनी ये तीनों लोकेशंस आ गई यहाँ पर। और आपको लगता है कोई लोकेशंस आपके पास है तो डालो। अच्छा, ये हम लोग ऐसा क्यों डाल रहे हैं भाई, हम तो सीधे पैन इंडिया भी तो लेके डाल सकते हैं ना, ठीक है। इंडिया कंट्री, हमने पूरा इंडिया ले लिया इसके अंदर। अब मुझे बताओ कि पूरे इंडिया से बच्चा आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना। और जब आप उसका पेड मार्केटिंग करोगे तो क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का, कुछ नहीं, क्योंकि आपका ऐड दिख रहा है फॉर एग्जांपल साउथ में कहीं केरल वगैरह में, तो पॉसिबल तो है नहीं कि वो यहाँ आएगा और क्लिक करके तुम्हारे पैसे और खा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्च को रिफाइन कर देते हैं कि भाई कितनी जगह में हमने बेसिकली सर्चिंग करानी है। तो चलो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेंगे अभी के लिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी, और यहाँ से क्या करेंगे सेव। इसके बाद ऑप्शन आता है, क्या आप सभी लैंग्वेजेस वाले लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है आपका क्राइटेरिया तो आप यहाँ से चूज़ करिए उस चीज़ को। नेक्स्ट, कहाँ पर आप देखना चाह रहे हैं कि गूगल पर सर्च हो या गूगल एंड सर्च पार्टनर। सर्च पार्टनर का मतलब है कि गूगल के साथ जितने भी लोग अप्रूव्ड हैं, हम चाहते हैं कि उनके पास भी हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ये ना उनको दे देना दिनेश जी को, और उनको बोलना कि ये वाला जो है ये वहाँ से प्रीति से नेहा ने दिया है, तो जहाँ जी को देना है कि उन्हीं को देना है, तो ये सारा ले जाओ। ये लो ध्यान से। तो अभी के लिए हम लोग चूज़ करें गूगल, और हम प्रोडिक्शन निकाल रहे हैं 1 मई से लेकर 31 मई 2024 की, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ से टारगेटेड लोकेशन हम इसमें अपना डाल देंगे, जैसे कि दिल्ली हो गया, और डाल दो फरीदाबाद डाल देते हैं। ये हमने सेव कर लिया इस तरह से इसके अंदर। तो सेव कीवर्ड्स टू सी अ फोरकास्ट, तो कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ से सेव कर लो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एनिमेशंस, तो हमारा दिल्ली आ गया, ये आ गया, और लैंग्वेजेस गूगल। यहाँ जाइए, कीवर्ड क्या था हमारा, एनिमेशन, एंड इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे सेव। अब ये कहेगा आपसे कि प्लीज़ सेलेक्ट एन ऐड ग्रुप। ये देखो पेड के केस में हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ से आप एक ऐड ग्रुप अपना बना लोगे, जिसको एक नेम दे दो टेस्ट फॉर एग्जांपल, एंड क्लिक ऑन क्रिएट, और उसके अंदर हमारा कीवर्ड है एनिमेशन, क्लिक ऑन सेव। ये हमने अपना कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कितनी सर्चेज बनी है, 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक की हमारी सर्चेज के अंदर बन रही हैं, और इसका लोवेस्ट एंड हाईएस्ट बिड आपका इतना कुछ रहने वाला है। कीवर्ड सेव हो चुका है। आप जब इधर आओगे तो आपको एक फोरकास्टिंग यहाँ पर दिखाई देगी, योर प्लान कैन गेट 10 कन्वर्जन फॉर 14,000 विद अ 460 रुपीज़ एवरेज डेली बजट। तो अगर आप एनिमेशन कोई भी सर्च कर रहे हो किसी भी तरह का, और आप उसके अंदर दिखना चाहते हो, तो आपका ये बेसिकली रिजल्ट रहने वाला। तो यहाँ पर आप देखो CPA स्टैंड फॉर कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक्स 1.5 के हमें क्लिक्स मिलेंगे टोटल इस बजट के साथ। अगर हम लोग जा रहे हैं डेली बजट जो हमारा 460 है, 12,000 इम्प्रेशंस होंगे, यानी कि गूगल आपको एक प्रोडक्शन दे रहा है कि 12,000 लोगों को आप दिखोगे, उसमें से क्लिक जो होंगे वो कम से कम 1,500 लोग आपको क्लिक करेंगे उसके अंदर,
ठीक है। कॉस्ट जो रहेगा आपका टोटल कैंपेन का वो है 14,000 रुपये। CTR क्लिक थ्रू रेट आपका रहेगा 12.9% का, और एवरेज CPC हमारा कितना आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक 9.50। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन कीवर्ड की बात कर रहे हैं। सो ऐसे आप मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पर डाल के, जो आपको क्लाइंट बोलता है मुझे इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, तो उसका बिना कैंपेन चलाए आप गूगल का एक प्रेडिक्शन दे सकते हो कि भाई क्या आपका आउटपुट आने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये कीवर्ड हम लोग यूज़ कर लेंगे, हम लोग बहुत टॉप में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट जो आपको पता चलेगा, अब देखो ये भी जो हम लोग डेटा देख रहे हैं, ये भी एक फोरकास्ट, एक प्रोडिक्शन है कि ऐसा होगा। ये इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन गूगल का एक ऑन एवरेज है कि भाई इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट ये कोई स्टैंप लगा के नहीं है कि भाई फाइनल है जी इतना तो मिलेगा ही हमें कंफर्म, एक एवरेज उसने निकाल के दिया। और हम लोग कहाँ चला रहे हैं, सिर्फ दिल्ली के अंदर। अब हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर कि मोबाइल पर जो हमारी सर्चेज होंगी वो ये ब्लू वाली हैं, और कंप्यूटर पर हमारी ये वाली हैं ठीक है। और टैबलेट पर देख रहे हो कितना कम है। तो जब भी कभी एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है तो हम लोग टैबलेट यूज़र को टारगेट ही नहीं करते हैं उसके अंदर, बेसिकली उसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि टैबलेट पर बहुत रहे, क्योंकि देखो जनरली हम कंफर्टेबल होते हैं हैंडल, जो इजीली हैंडल हो पाए, हैंड हेल्ड हो चीज़ें, क्योंकि सेलफोन है आप उसको पॉकेट में रख सकते हो, और अगर आप लैपटॉप चलाओगे तो पर्पजली चलाओगे। अब टैबलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो उसको इतने बड़े को हाथ में पकड़ के रखो, कोई ढंग का उसका स्टैंड नहीं होता है, स्टैंड लेने जाओगे तो उसके 2-2.5 हज़ार रुपये अलग से खर्चे करो, जो उसके एप्पल के अलग से कवर वगैरह आते हैं, उसके ऊपर जाके उसको यूज़ करो। गिर जाए तो डिस्प्ले उसका सबसे पहले जाएगा। सेलफोन कम से कम 10-15 बार गिर जाता है तब भी सर्वाइव कर जाता है, बट ख़राब नहीं होता है जल्दी से। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना जल्दी फिजिकल डैमेज भी बढ़ेगा उसका आपके उसके अंदर। तो इसलिए टैबलेट को कभी भी मार्केटिंग के लिए प्रेफर ही नहीं किया गया आज तक। सबसे कम आप परसेंटेज देखो तो ये कह रहा है कि 17 क्लिक जो मिलेंगे आपको टैबलेट से मिलेंगे, ठीक है। 931 क्लिक्स आपको मोबाइल से मिलेंगे, और 553 क्लिक्स आपको कंप्यूटर से मिलेंगे। बट फिर भी स्मार्ट लोग जो होते हैं वो डेस्कटॉप पर ऐड बहुत कम चलाते हैं। वो कहते हैं जो चले, चाहे भले से मेरा को लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़र से डेटा मुझे कोई भी मेरा कन्वर्जन ना है, लेकिन मोबाइल में चलाना ही चलाना है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके मोबाइल में जो ईमेल लॉगिन होता है और जो आपके डेस्कटॉप में ईमेल लॉगिन होता है, दोनों सेम होते हैं। अब आपने डेस्कटॉप पे कुछ भी सर्च किया फॉर एग्जांपल, तो मोबाइल में ऑटोमेटिकली ऐड वही आएंगे आपको। अब आपको भाई मोबाइल पर तो मैंने सर्च किया नहीं, क्योंकि आपकी ईमेल लॉगिन है, वहाँ से आपकी सर्च हिस्ट्री ट्रैक हो जाती है बहुत ईजिली, और जिस जिस लोकेशन पे आप मूव करोगे आपको उसी लोकेशन के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप या तो मोबाइल में सर्च कर लो, तो जब आप डेस्कटॉप चलाओगे तो डेस्कटॉप पे आपको वैसे ऐड आ रहे होंगे। तो ऐसा आपकी हिस्ट्री जो होती है वो शेयर होती है। तो मेरे कीवर्ड के ऊपर मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई अगर मैं दिल्ली में चला रहा हूँ तो यहाँ पर चांसेस इतने ज़्यादा हैं, और अगर मैं फरीदाबाद में चला रहा हूँ कम हो गया ना। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो ये कह रहा है कि फरीदाबाद और दिल्ली का डिस्टेंस, तो काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। वो हर बंदे को ईज़ ऑफ एक्सेस चाहिए ना, भाई नियर बाई में चीज़ें मिल जाए। अब जो समझदार हैं, जिनको पता है भाई मेरे को कोई अच्छी चीज़ लेना तो दूर जाना पड़ेगा, तो वो लोग ट्रैवल करेंगे और जाएंगे उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो सीधा सा इसका फंडा है। तो ये आपको फोरकास्ट उस बेसिस पर दे रहा है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ जाके इसमें अपनी लोकेशन और चेंज कर दो, हमने दिल्ली डाला है, फरीदाबाद, हम लोग एक लोकेशन और ऐड कराते हैं, जैसे मेरा डाल दो चलो मेरा डालते हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश। चलो जी मेरठ भी टारगेट कर लिया हमने। ये लोकेशन ऐड होगी हमारी, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखो मेरठ से कन्वर्जन क्या हो गया, 5% का हमें दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर इस तरह के कीवर्ड्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर हर बंदा आज की डेट में वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना के बराबर करता है, वो जनरली इसी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आपका कीवर्ड होगा उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में आप सर्च करोगे तो सर्चेज आपको हरियाणा यूपी साइड से इधर की तरफ से ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो सीधा सा फंडा है, हर एक जगह की अपनी कुछ खासियत है। जैसे अगर आप देखोगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग MBA, तो आप अहमदाबाद सर्च कर लो, भर भर के आपको वहाँ से मिलने वाले IIM। तो इसका पर्पज़ समझ में आया कि कहाँ पर कैंपेन चलाने से आपका क्या ROI निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CPA अगेन हमारा 1.4 के, कन्वर्जन हमारा 10 का रहेगा, क्लिक्स हमारे इतने रहेंगे, ठीक है। और ये हमारा कुछ इसका रहने वाला। तो यहाँ पर आप देखो अलग अलग जगह पर, मेरठ में जैसे हम लोग पहुँचे तो हमारा कितना हो गया 7.38 कॉस्ट पर क्लिक,
ठीक है, फरीदाबाद में अगर कोई क्लिक करेगा तो 13 रुपये 41 पैसे क्लिक के लगेंगे, दिल्ली में अगर कोई क्लिक करेगा तो 9 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, और लोकेशन डाल देते हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये हमने ऐड किया, यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, गाज़ियाबाद में देखो कॉस्ट कितना पहुँचा। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो नोएडा। बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे क्लिक्स, ठीक है, आपके इंप्रेशंस और क्लिक में क्या डिफरेंस होता है। आप जब कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होते हो, या किसी, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस पर आते हैं speedtest.net, थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ ना ऐड लोड हो जाएंगे, वेट करिए, ऐड आए यहाँ पर। तो स्पीड टेस्ट के खुद के अपने 2 ऐड यहाँ पर आ रहे हैं। पेज को ज़रा रिफ्रेश करेंगे, और ये भी गूगल से ऐड आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग से। रिफ्रेश करेंगे पेज को, ऐड देखिएगा चेंज हो जाएंगे। चेंज हुआ, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। अगर ये ऐड एक स्क्रीन पर दिख गया तो ये हो गया इम्प्रेशन। ठीक है, अब जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हो, उसके बीच में कोई ऐड दिखता है आपको, आप स्वाइप करके ऊपर निकल गए। अब बंदे ने देखा या नहीं देखा, लेकिन एल्गोरिदम जो है वो ये चेक करेगा कि वो एक इम्प्रेशन हो गया, वो निकल गया स्क्रीन से। अगर बंदे ने उसके ऊपर इंगेज हुआ, उसने क्लिक कर लिया, पैसा तब कटेगा, इम्प्रेशन पे पैसा नहीं कटता। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि हमने कोई पोस्ट डाला तो हमें क्या दिखा था भाई, इतने व्यूज़ आ गए। अब व्यू क्या, यूज़र अगर 1 सेकंड के लिए इंगेज हुआ तो भी वो व्यू है, यूज़र ने पूरा देख लिया तो भी वो व्यू है। समझ रहे हो ना। तो व्यू ज़्यादा मैटर नहीं करते भाई, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए। ठीक है, एक जैसे दिखाते ना कि 5 मिलियन व्यूज़ आ गए किसी सॉन्ग के ऊपर, 10 मिलियन व्यूज़ आ गए, 500 मिलियन व्यूज़ है, कुछ नहीं है। उसके ऊपर इंगेजमेंट क्या है, कितने लोगों ने पूरा देखा, वो एक वैल्यू है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग आपका जो व्यूज़ बढ़ जाते हैं वो ऐसे बढ़ते हैं कि भाई आप जैसे इंस्टा पे रील डालो, आप देखो व्यूज़ बहुत तगड़े मिल जाएंगे आपको एकदम से, लेकिन अगर आप पोस्ट डालोगे कोई तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेगा। कोई चलाता है तुम में से इंस्टा, कभी रील वगैरह बनाई है? नहीं बनाई है, किसी ने बनाई? अच्छे बच्चे हो। चलो, लेकिन रील पे ना आप देखोगे जैसे 2-3 हज़ार तो बड़े आराम से व्यूज़ आ जाते हैं। क्या हुआ? बनाता है, कितने व्यूज़ आते हैं? आ जाते हैं ना। क्या इंस्टाग्राम में तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं? कितने? समझ में आ रहा है? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम ब्लास्ट की तरह काम करती हैं। तो रील्स वगैरह जो हैं वो उन लोगों के पास भी चली जाती हैं जो लोग तुम्हारे हैं ही नहीं। ठीक है, अब वो रील्स के फ्लो में आपको दिख जाता है, क्योंकि रील्स की जो लाइफ होती है, जैसे आप डालोगे वो 12 घंटे तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, 12 घंटे बाद वो उसका ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया की जो पोस्ट की लाइफ होती है वो 5 मिनट की होती है। ठीक है, 5 मिनट के बाद पोस्ट खत्म, आप जो मर्जी कर लो, उस पर कुछ नहीं होने वाला जब तक उसको कोई रिवाइव ना कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसने एक पोस्ट डाला और मैंने 5-10 मिनट के बाद जाके उसको शेयर कर दिया, वो जिंदा हो गई पोस्ट, फिर से वो चलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट को रिवाइव करना। अदरवाइज़ क्या होगा, 5 मिनट में आप सबको दिखाई दोगे, उसके बाद आप गायब हो जाओगे। आप इतनी, क्योंकि हर मिनट में इतनी सारी पोस्ट आ रही है, तुम्हारा उसमें रहेगा नहीं वजूद कि तुम थे भी या नहीं थे वहाँ पर। समझ रहे हो ना। तो कल को किसी का अगर काम आ जाए हमारे पास, तो क्या हम लोग फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। आपको वो उसने कीवर्ड की लिस्ट दे दी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक्सेल में निकाला कि भाई ये सारे क्या है, अपने कीवर्ड्स हैं। अगर हम लोग इन कीवर्ड्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, तो बहुत इजीली आप उसको निकाल के दे दोगे सर ये आपका फोरकास्ट है, अगर आप इतने रुपए लगाओगे। अगर अपना बजट चेंज कर ले तो भाई मैं कहता हूँ मैं डेली का 1000 रुपये लगा सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं इतने रुपए लगा सकता हूँ, तो आपका एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना होगा, 2.6 के। ठीक है, क्लिक्स आपको इतने मिल जाएंगे, इंप्रेशन आपके 15,000 हो गए, कॉस्ट आपकी 31,000 होगी, क्योंकि भाई 1000 रुपये का हमारा है, तो जनरली हम लोग 30 डेज़ को काउंट नहीं करके 31 डेज़ को काउंट करते हैं।
ठीक है। आपका ये रहेगा CPC, आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा, यानी कि 16 रुपये का एक क्लिक पड़ने वाला है आपको उस केस में। और ये रहे आपके रिजल्ट्स, कहाँ कहाँ पर कितने कितने रुपए का आपको क्लिक लगने वाला है। जितना बजट आप बढ़ाते जाओगे उतने आपके CPC की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब जो गूगल का जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मैं भी ऐड चला रहा हूँ, वंशिका भी ऐड चला रही है, ऋतिका भी ऐड चला रही है, अक्षय भी ऐड चला रहा है, तो ये 4 कॉम्पिटिटर हैं। अब गूगल का एल्गोरिदम आपस में इनकी लड़ाई कर रहा है, ठीक है। भैया इस बंदे ने बजट ज़्यादा लगाया है, यहाँ पर बजट वो नहीं कि कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा मैं लगा रहा हूँ, नहीं, हम टोटल कैंपेन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। भाई गूगल का टारगेट क्या है कि भाई मैंने 30,000 रुपये दिया, उसको 30,000 रुपये मेरे एक महीने में ख़त्म करने हैं। तो जितनी बार दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा, तभी तो मेरे 30,000 रुपये लेगा मुझसे वो, नहीं तो कैसे लेगा जब पूरे दिन में एक ही अगर दिखाई दिया ऐड मेरा। तो वो कोशिश ये करेगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार ऐड आते रहे। इसको ऐसा समझो समझौता कि जैसे आपको टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हो, अब टीवी के प्रोग्राम में हर 5 से 6 मिनट के बाद में एक ऐड आ जाता है। ऐसे होता है ना, मतलब जैसे आधे घंटे का कोई सीरियल चल रहा है, तो उसमें जब 15 मिनट सीरियल का होता है, 15 मिनट एड्स के होते हैं, या हद मार के 20 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं होता आपका। तो जितने उस टाइम पर ऐड आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा, उतना ज़्यादा हम आपका बजट ले लेंगे। तो जैसे टीवी के ऊपर क्या होता है कि अगर आप कोई एक टीवी कमर्शियल दिखा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट सेकंड के हिसाब से काउंट होती है, कि पर सेकंड का मैं 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करूँगा। अब तुम्हारा जो ऐड होता है ना, वो जैसे पहली बार आप कोई ऐड देखते हो 1 मिनट का होता है, फिर धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है। नोटिस किया कभी? टीवी पर जो ऐड आते हैं पहली बार फुल फ्लैज ऐड होगा, फिर उसके बाद में उसको कट लगते चले जाते हैं और छोटा सा ऐड होते जाते हैं, हार्डली 15-20 सेकंड का, भाई सीधे सीधे दिखाया, कट टू कट, काम खत्म ऐड का। पूरी कहानी इसमें नहीं सुनाते फिर वो, क्यों? क्योंकि सेकंडों में पैसा पे करना पड़ रहा है, और एक बार ऐड दिखाने का मुझे 2 से 3 लाख रुपए देना पड़ता है टीवी के ऊपर, इतना महंगा जाता है चार्ज। इसीलिए लोग धीरे धीरे टीवी की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं। जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न हैं, जिनको पैसे का कोई वही नहीं है, अनाप शनाप पैसा, वो लोग टीवी पर चला रहे हैं अपना ऐड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो चले गए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। भाई टीवी पर मैं कैसे चेक करूँ कितने लोगों ने देखा? तुम तो मुझे कुछ ही नंबर दे दोगे, भाई हमारे चैनल की TRP इतना है और इतने लोग देख रहे हैं। अच्छा, TRP नाम सुना होगा टीवी के ऊपर से मैंने, कि इस चैनल की इतनी TRP होता क्या है? आपकी टेलीविज़न रेपुटेशन क्या है और आपकी पोजीशन क्या है उसके अंदर, ठीक है। अगर सेम टाइम पर 10 लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो कौन से चैनल पर सबसे ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं, दैट इज़ अ TRP। अब टीवी जब आप देखते हो, देखते होते कोड स्क्रीन पर घूमता रहता है, इधर उधर नाचता रहता है। नोटिस किया होगा, एक नंबर आता रहता है, वो भागता रहता है, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। नोटिस किया? नहीं, फिक्स वाला नहीं आता, फिक्स नहीं आता, रैंडम होता है। जितने भी लोग सैटेलाइट टीवी चला रहे होंगे, टाटा स्काई वगैरह या एयरटेल डिश टीवी, उसमें देखना एक नंबर मूव करता रहता है। अब उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ ये होता है, हर बंदे का अलग होगा। आप एक घर में 2 टीवी लगा लो, 2 सेट टॉप बॉक्स होंगे, दोनों के नंबर अलग होंगे, हर एक बंदे का एक यूनिक कोड होता है। अब जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ऋषभ है, ऋषभ ने के कुछ जुगाड़ लगाया, तो उसका शैतानी दिमाग काम किया और उसने टीवी का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया और उसने वैसे वो यूट्यूब पे चला दिया। तो अगर वो यूट्यूब पर लीक हुआ प्रोग्राम, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये कोड किसके स्क्रीन का था, तो मैं 2 मिनट में पता लगा लूँ ये कनेक्शन किसके नाम पर है, आ जाओ। तो आप ब्रॉडकास्ट राइट में फंस जाओगे, पहला। दूसरा, उन्हीं कोड से ये पता चलता है कि मेरे जो जनरेट किए हुए कोड है वो कितनी स्क्रीन पर एक्टिव है, क्योंकि वो कोड तभी ट्रू होगा वहाँ पर उनके कंप्यूटर में जहाँ पर वो देखा जाएगा। तो वो ट्रू वैल्यू सारी निकाल लेते हैं बुलियन की, कि भाई इतनी जगह पर ट्रू है, तो इतने नंबर ऑफ जो है हमारे व्यूअर इंगेज है राइट नाउ। जैसे बोला था ना बिग बॉस, भाई सबसे तगड़ी TRP जा रही है इस वक्त, सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं उसको। भाई वो चलाती इतना लेट है, उसके बाद कुछ आती ही नहीं। 9-10 बजे के बाद तो रिपीट स्टार्ट हो जाता है ना, उनका स्टार्ट होता है 10 बजे। तो बचा क्या देखने के लिए? कुछ नए तो देखना पसंद करेगा बंदा, एक बार देखे जो दोबारा थोड़ी ना देखेगा। तो इसलिए डिजिटल के अंदर एक एक चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक, कि भाई कौन सी चीज़ पर क्या आउटपुट आपका मिल रहा है। अब जैसे इसको एक और समझो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है उसको धीरे धीरे डिजिटल ने कैसे ख़त्म किया या काफ़ी कम क्यों हो गया। अब जैसे लेट्स से मेरठ में एक नया स्टोर खुलता है, अब वो क्या करेगा बंदा, उस जो अगर पुराने तरीके से है कि फ़र्ज़ करो कि डिजिटल मीडिया है ही नहीं, ठीक है, टीवी वो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो उसके पास एक ज़रिया होता है कि या तो पोस्टर चिपकाए जगह जगह जाके, या फिर वो अपने विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराए, ठीक है, या फिर वो अपने पैम्पलेट्स किसी नुक्कड़ कॉर्नर पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कराए। अब उसने किसी बंदे को हायर किया कि भाई तुम लोग हमारा ये मार्केटिंग का काम करोगे। अब जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं बड़े चोर होते हैं, वो क्या करेंगे, आपसे बंच में लेंगे, लगे सर 2000 पैम्पलेट्स दे दो, मैं आज बांट के आ जाऊँगा। वो 20 बांटेगा, बाकी सब नाले में डाल के आ जाएगा, वो बांटेगा ही नहीं। या देखते हो कई बार आपकी गाड़ी पे विजिटिंग कार्ड एक ही जगह 3-3 पड़े होते हैं। नोटिस कि अगर आप कहीं पार्किंग वे में लगा देते हो तो आपको 3-3 4-4 विजिटिंग कार्ड पड़े हुए मिल जाएंगे।
कहीं आगे जाके आपको दूसरी तो जैसे 100 लिए उसने वो 10 गाड़ी पे ख़त्म कर दिए या 20 गाड़ी पे उसने डाल के ख़त्म कर दिया। आपको लगा भी मेरे 100 आज विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट एक्चुअली में हुए कितने, हद मार के 20, क्योंकि बाकी तो सब एक ही पे डाल के चला गया ना वो। तो क्या हुआ, वेस्टेज ज़्यादा हुई इसके अंदर। हम यहाँ पर जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो ये सोचेगा भाई तो 100 में से 10 तो आएंगे, और या तो डिस्ट्रीब्यूट ही 10 से 20 में हुआ है, बंदा शायद एक या दो ही आए, या हो सकता है वो भी ना आए। अब वो ना परेशान भाई कि मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। आउटपुट इसलिए आ रहा क्योंकि तुम्हारे पास बंदे लॉयल नहीं थे, समझ गए ना। तो इसलिए डिजिटल में क्या है, ट्रैकिंग है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप अरीना से बाहर निकलते हो, कोई आपको पैम्पलेट पकड़ा देता है, आपने चलो पहले तो मना कर दोगे लेने से, या अगर ले लिया तो मोड़ के आप फेंक जाओगे, अब देखोगे भी नहीं उस पर क्या लिखा हुआ है। जब तक मेरी नीड नहीं होगी तब तक मैं क्यों लूँ, सीधा सा पॉइंट है। यहाँ पर आता है डिजिटल मीडिया का एडवांटेज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एडवांटेज। भाई तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं तो दिखूंगा। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, उस पर एक ऐड आ गया जो कि आप अनस्किपेबल है, यानी कि आप उसको हटा नहीं सकते। एक होता है कि 5 मिनट के बाद डिसमिस हो जाएगा, एक ऐड है जो चलता ही रहेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, यानी कि आपकी मजबूरी बन गई। अब या तो आप डिवाइस छोड़ दो या फिर आप उसको देख लो, ठीक है। हो सकता है कि आपने सोचा था कि भाई बेकार, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देख डालते हैं जो इसको देखने का हमारा मन नहीं होता, लेकिन देखने के बाद लगता है यार मूवी तो बड़ी अच्छी थी, है ना। जैसे जब 3 इडियट मूवी आई थी तो बहुत सारे लोगों का मार्केट में ये था कि भाई 3 इडियट्स ये कैसी मूवी है, लेकिन जो देख के गया भाई से उसने 2 बार देख ली वो मूवी, क्योंकि उन्हें बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि नाम अच्छा नहीं था लेकिन काम बड़ा अच्छा था, ठीक है। और जैसे बहुत सारी मूवी के नाम बड़े तगड़े होते, काम बड़ा बेकार होता है। जैसे हीरोइन एक मूवी आई मधुर भंडार करके, जिसने देखी बंदा डिप्रेस, भाई क्या बना दिया, ठीक है। एक्ट्रेस के अंदर बहुत अच्छी कास्ट की उन्होंने, डायरेक्टर बड़ा अमेजिंग, लेकिन प्रोजेक्ट इतना बेकार कि जिसको वजह से कोई रेटिंग नहीं मिली। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि डिजिटल में हम कितने लोगों तक पहुँचे, अगर बंदे तक मैं पहुँचाऊँ, यानी कि यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि एनिमेशन कीवर्ड्स है 15,000 लोगों तक जाएगा, तो गूगल उसका कहता है कि कम से कम 15 में से मान के चलो 2,000 लोग जो हैं वो आपको चेकआउट करेंगे। तो ये गूगल की प्रोडक्शन है सीधी डिजिटल के अंदर। तो 2,000 नंबर कम नहीं है जो आपको क्लिक कर रहे हैं। अगर आपने 2,000 में से 200 का कन्वर्जन निकाल लिया, 20% का कन्वर्जन अगर आपने निकाल लिया, तो आपकी ये कॉस्ट 31,000 तो कुछ भी नहीं है। भाई अरीना का एक कोर्स कितने रुपए से स्टार्ट होता है, 60-70 हज़ार रुपये से एक मिनिमम बेकार से बेकार कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबके कोर्स की फ़ीस आपकी लाखों में होगी, ऐसी है ना। किसी की 80-90 होगी जो WDD वाले होंगे। तो अब मुझे बताओ कि 2 लोग भी अगर आके एडमिशन ले लेते हैं तो क्या ये 31,000 कोई लॉस वाली डील है, नहीं है ना। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि 2,000 लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैं उसका भी 20% कर देता हूँ। 200 को मैंने यहाँ पर अप्रोच किया, 200 में से 20 तो एडमिशन लेंगे, तो यानी कि मेरे को इतने अमाउंट के बदले में कितना बिजनेस मिल गया, कई लाख का बिजनेस आ गया। तो सीधा सा फंडा है, करेक्ट। तो ऐसे आता है गूगल के अंदर पैसा लगाने से बिजनेस, समझ गए। तो आप सीधे उसको 10% 20% पर ले जाओ जो भी आपको नंबर रिसीव हो रहा है। तो आप ये सोचो भाई 15,000 इंप्रेशन मतलब 15,000 लोगों से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा और ऐसा हो जाएगा वैसा, फिर तो ऐसा तुम बादशाह हो। लोग भूखे मरेंगे, तुम पैसा ही पैसा होगा तो। ठीक है। तो ये सिस्टम। तो आप जब भी कोई ऐड अपना प्लान करें, कीवर्ड अगर आप अपना कोई प्लान करें तो कीवर्ड को डाल के पहले ही पता लगा लो उस पर कितना पोटेंशियल है कीवर्ड के अंदर। पता चला हम लोग एक ऐसे कीवर्ड के साथ चल रहे हैं जिसमें दम है नहीं, और हम लगे पड़े मेहनत करने में, और हमें स्ट्रेटेजी पता नहीं कीवर्ड की स्ट्रेटेजी होती क्या है, तो लॉस मेकिंग डील हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आज की डेट में क्या टूल सब लोग सीख लेते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी पता नहीं है, तो होगा क्या, आपको लॉस आएगा ही आएगा। अब लोग बजट बर्न करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा, जैसे एग्जांपल है समझो शेयर मार्केट, सबको पता था शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, ये सब लोग सुनना पसंद करते हैं, कानों का अच्छा लगता है। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि इसमें लॉस भी उतना ही तगड़ा होता है, ठीक है। पहले मान के ये चलो अगर आपने शेयर मार्केट में चलना है कि भाई मेरे को लॉस होगा, और लॉस से अगर बचना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लोगे तो लॉस कम होगा, नहीं पढ़ोगे तो आप सोचो भाई ये आज 300% का रिटर्न दे रहा है लगा दो, क्या गारंटी कल को 150% नीचे आ जाए, तो लगाते तुम्हारे पैसा आधा हो गया उसके अंदर। अब तुम सोचोगे भाई चलो ठीक है, एक दिन और देखते हैं, 2 दिन और देखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास वही फंड था और तुम्हारी हिम्मत जवाब दे देगी कि यार इससे और नीचे नजर आए मैं निकाल देता हूँ, तुमने लॉस में काट दिया। क्या हुआ, कोई फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, नहीं हुआ ना।
क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ है वो लैक ऑफ रिसर्च, यानी कि हमने इस चीज़ के बारे में जाना ही नहीं, कब आया, कितने लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर है कि अगर आप किसी का डिजिटल मार्केटिंग करने चले हो और एक कंपनी ने आप पे ट्रस्ट करके पैसा लगा दिया और आपने उसको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं दिया। गूगल ये कहता है कि अगर आप मुझ पर $1 लगाते हो तो मैं तुम्हें $2 का बिजनेस देता हूँ, डबल का, ठीक है। लेकिन अगर आप कीवर्ड सही से ऑप्टिमाइज़ कर लोगे अपना, तो आप डबल क्या 20 गुना ज़्यादा भी आउटपुट निकाल सकते हो गूगल के उसी कीवर्ड की हेल्प से। तो लोग क्या करते हैं, पेड चलाना सीखे जी, यहाँ जाना है, यहाँ पर पैसे डालने हैं, यहाँ पर कीवर्ड लिख देना है, और हमने जाके अपना कैंपेन बना के लाइव कर दिया। मैं सीधी सी बात है, अगर आपने फोरकास्ट नहीं चेक किया होगा तो आप सामने वाले बंदे को बोलते हो सर 2000 बंदे तो पक्का है आपके, वो बेचारा इंतजार करे कि इस मंथ के एंड तक 2000 का आ ही जाएगा, इसने एक अपना बिजनेस माइंड सेट कर रखा है कि भाई जैसे ही आएगा मैं ये काम कर लूँगा। बंदे नहीं आए मेरे पास दो भी, क्यों? क्योंकि हमारा कीवर्ड ख़राब, वो चलाने वाला बंदा ख़राब। आप कहोगे चल ठीक है इस महीने नहीं आया, अगले महीने ट्राई कर लेते हैं, हाथ मार के बंदा 6 महीने बाद कहेगा भाई साहब दिखना मत मुझे। ठीक है। और गूगल ये कहता है कि 6 महीने तो कम से कम मुझे लगेंगे समझने में कि तुम्हें देना क्या है। गूगल का सीधा सा एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप गूगल ऐड प्लान कर रहे हो तो 1 महीने में जादू हो जाएगा, मत सोचो। क्योंकि कम से कम गूगल को लगता है 6 मंथ, उसके एल्गोरिदम को, कि आपके पोटेंशियल सर्चर्स हैं कौन, कौन आपको ढूंढ रहे हैं। तो गूगल खुद आपसे सीखता है आपके यूज़र्स के सर्चेस के बिहेवियर के ऊपर। फिर आपके पास जो सर्चेज आती हैं बड़ी रिफाइन होके आती हैं। स्टार्टिंग के पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आपको आता है स्क्रैप। आप मान के चलो अगर 100 इंक्वायरी आपके पास पहुंची तो 10 ही शायद फ्रूटफुल हों उसके अंदर, बाकी जो होंगी वो 90 बेकार होंगी आपके लिए। और आप ये सोचो कि भाई 100 लीड, मैंने एक बिजनेस ऑनर, बीइंग ए बिजनेस ऑनर, मैंने चला दिया कैंपेन, 100 लीड आ गई, मैंने काउंसलर को दे दिया, काउंसलर भाई साहब भाई करो कॉल सब लोग, ठीक है, सब लगे पड़े हैं, और वो कह रहे हैं सर कन्वर्जन नहीं आ रहा है। और मैं उनको बोला जी कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा, मेरा तो मैंने बहुत महंगा ऐड चलाया सारी चीज़ें, क्योंकि आपका ऐड अभी वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। चाहे मैं इसको इतना ऑप्टिमाइज़ करके चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अभी ऑप्टिमाइज़ आगे चल के और होगा। तो क्या होता है कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं ना, तो उसमें बनते हैं आपके ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव्स को बोलते हैं ए बी टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। यानी कि आप जब कोई ऐड चलाओगे तो 2 ऐड चलाओगे। अब उस 2 ऐड में हम लोग ये चेक करेंगे कौन सा ऐड मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे दूसरे ऐड के अगेंस्ट। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको चलाते हैं, जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हम बंद कर देते हैं। फिर आप उसके अगेंस्ट एक और नया ऐड लॉन्च करोगे। फिर आप ये कॉम्पिटिट करोगे कि जो मैंने करंट नया ऐड बनाया क्या वो पहले वाले ऐड से अच्छा चल रहा है। तो जैसे वो लगा आपको देखा 15 दिन बाद कि ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फिर से पुराना ऐड बंद कर दूँ। तो हर 15 से 20 दिन के अंदर ऐड टेस्टिंग करनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आपको कड़ी चावल बहुत पसंद है, खा लिया वंस इन अ वाइल, अब मैं आपको डेली कड़ी चावल देना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा? एक दिन आएगा कि भाई साहब तुम 4-5 साल तक हाथ ही नहीं लगाओगे, भाई बंद करो, मुझे नहीं खाना, नाम सुनते रिजेक्ट। ठीक है। ऐसा होने के चांसेस है कि नहीं है? सेम ऐसे ही अब यहाँ पर व्यूअर को ऐड नहीं जा रहा है, ऐड जा रहा है गूगल के एल्गोरिदम के पास। गूगल कहेगा भाई तुम हर बार मुझे यही पकड़ा देते हो, कुछ तो नया दो ताकि मैं किसी नए बंदे तक पहुँचूँ, नहीं तो पुराने वाले के पास ही जाता रहेगा। और मुझे जाना है नए बंदे के पास, क्योंकि जो एक बार चीज़ ले चुका है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर चुके, क्या दोबारा कोर्स करोगे? नहीं। तो मुझे तो कुछ नया ऐड दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्राफिक के अंदर हम लोग डिजिटल पेंटिंग लेके आ गए, ठीक है, या फिर हम लोग अंदर मैट पेंटिंग का कुछ नया कोर्स लेके आ गए, तो कुछ वेरिएशन। तो ऑप्शंस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक ऐड को हम लोग मल्टीपल तरीके से लॉन्च करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ऐड बनाएंगे। तो जब पेड, अब हम लोग पेड में जा सकते हैं क्योंकि हमारा आज गूगल ऐड का बेसिक स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थ्योरी पेड ऐड की, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली ऐड बनाना कि कैसे ऐड बनता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर ऐड हमारा दिखाई देता है। और उसके बाद में आपका ये हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा वो लास्ट वीक होगा, और उसके बाद इस बैच में 4 या 5 लोग रह जाएंगे जिनका एडवांस वाला कोर्स है, जैसे कि ऋतिका, नहीं वंशिका, वंशिका है इसमें, यास्मीन है, दिव्या, मोहम्मद तोहा, ये तो खैर आ ही नहीं रहा है, बस। तो तुम अकेली नहीं हो? हाँ तुम्हारा इनके साथ चलेगा, इनके साथ नहीं आएगा तुम्हारा, तुम्हारा अलग आएगा। तुम 1-2 क्लासेस और लोग अलग से, ये मोबाइल और ईमेल 2 चीज़ और आएंगी।
बैक टू बिहार। जय बिहार।